पर्वत की पवित्र चोटियों पर विराजमान माता वैष्णो देवी की कथा अवस्था और तपस्या और दिव्य शक्ति का अद्भुत गाथा है। जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा तब भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से माता वैष्णो देवी का अवतार हुआ। वैसे तो माँ वैष्णो देवी 3 महाशक्तियों का रूप मानी जाती है, जैसे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती महाशक्ति का रूप मानी जाती है। भगवान विष्णु का अंश होने के खातिर उनका नाम वैष्णु ही पड़ा। के यहाँ एक तेजस्वी कन्या का जन्म होता है, वो माँ वैष्णो देवी थी। बचपन से ही भक्ति और तप का मार्ग अपनाया। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त भी थी और कठोर साधना से उन्होंने अद्भुत शक्तियां भी प्राप्त की थी। इस दौरान तांत्रिक शक्तियों से सिद्ध भैरवनाथ ने उन्हें देखा। उसको लगा ये साधारण स्त्री है, तो वो सोचा जी इनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु माता ने स्वयं को सन्यासी बताते हुए से उसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन अहंकार वर्ष ने भैरवनाथ ने उनका पीछा करना चालू किया। तब माता ने त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी। रास्ते में प्यासी भक्तों के लिए उन्होंने बाण चलाकर जलधारा प्रकट की, जो आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। माता ने अर्धकुमारी गुफा में 9 महीने तपस्या की थी। जैसे एक माँ के गर्भ में एक शिशु 9 माह तक पलता है, उसी प्रकार माँ ने गुफा में 9 माह तक बिताए थे, इसीलिए उसे माँ का गर्भ जून भी कहा जाता है। अतः जब भैरवनाथ महागुफा तक पहुंचा तब माता ने महाकाली का उग्र रूप धारण कर लिया और उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने माँ से क्षमा मांगी, जी माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो माता ने उसे एक वरदान भी दिया, उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक मेरे दर्शन करने के बाद उनके भैरवनाथ की दर्शन ना किए जाए, तब तक उनकी मनोकामना नहीं पूरी होगी किसी भी भक्त की। ये वरदान दिया था। माता ने लौकिक शरीर त्याग कर गुफा में ही 3 प्राकृतिक पिंडियों में महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में प्रकट होकर सदा के लिए वहां विराजमान हो गए। लगभग 700 वर्ष पूर्व श्रीधर ब्राह्मण को स्वयं दर्शन देकर माता ने इस पवित्र गुफा को मार्ग बताया, जिसके बाद यह स्थान महानतम तीर्थ बन गया। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके जय माता दी उद्घोष करके साथ दिव्य धाम पहुंचते हैं और माता की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास लेकर लौटते हैं। समय बदल चुका है। पहले 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई एकमात्र मार्ग थी, लेकिन अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी भवन तक पहुंच सकते हैं। और फिर भी जो भक्त पैदल जय माता दी उद्घोष करते चढ़ाई करते हैं, वो मानते हैं कि असल आध्यात्मिक अनुभव इसी यात्रा में है, जो लाखों दीपों की रोशनी वातावरण अलौकिक बना देती है। कहा जाता है कि इन दिनों 9 दिनों तक माता की शक्ति विशेष रूप से जागृत रहती है और सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना सुनी जाती है। गुफा के भीतर स्थित 3 स्वयंभू पिंडियों में आज भी रहस्य का विषय है। बिना किसी मानवीय निर्माण के प्राकृतिक रूप से प्रकट ये पिंडियां 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती है। माँ काली तम गुण की शक्ति, माँ लक्ष्मी राजोगुण की ऊर्जा और माँ सरस्वती सतोगुण की दिव्यता की गुफा के अंदर बहने वाली शीतल जलधारा को माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह जल कभी सूखता नहीं, मानो सदैव आशीर्वाद की तरफ प्रवाहित होता रहता है। पहले श्रद्धालु को संकरी पुरानी गुफा से जूझकर गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो वो अहंकार त्याग कर माँ की शरण में प्रवेश कर रहे हैं। आज नई सुरंग बनने से मार्ग सरल हो गया है, पर पुरानी गुफा की पवित्रता और रहस्यमयी आज भी भक्तों को आकर्षित करती है। मान्यता यह भी है कि जब माता भैरवनाथ से बचने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब हनुमान जी ने स्वयं उनकी रक्षा की उपस्थिति में खड़े रहे। साची छत नामक स्थान पर आज भी उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों को विश्वास है कि माता का बुलावा आया है, बिना कोई उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। कोई श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं। असाध्य रोगों की मुक्ति, वर्ष से रुके कार्य को पूर्ण होने और नौकरी और व्यापार सफलता के लिए जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन, बाण गंगा में स्नान, चरण पादुका के दर्शन और अर्धकुमारी गुफा से गुजरना, ये सब केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। इतिहास और पुराणों में भी माता की महिमा वर्णित है। त्रेता युग में जब श्री राम ने लंका कर विजय के लिए जा रहे थे, तब माता ने उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की थी। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कलयुग में वो जगत के अपराधियों की देवी के रूप में पूजी जाएंगी।
कुछ कथाओं में उनका नाम त्रिकुट बताया गया है और रत्नाकर सागर के घर जन्मी हैं और बाल्यकाल से ही विष्णु भक्त थी, लीन रही हैं और आगे चलकर वैष्णवी और फिर वैष्णो देवी के रूप में विख्यात हुई। गुफा के भीतर एक रहस्यमयी चर्चा होती है, एक गुप्त द्वार जिसे गुप्त गुफा भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि यह मार्ग किसी भी दिव्य स्थल तक जाता है और स्वयं माता ने इसे बंद कर दिया था। भक्तों के लिए बीच में ये विश्वास जीवित है कि जब समय उचित होगा यह रहस्य भी प्रकट होगा। माता के दरबार का प्रसाद मिश्री और सूखे मेवे और लाल धागा है। जीवन में मिठास, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इसे केवल प्रसाद नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। अब सोचिए, आप त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई पर खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है, घंटियां की ध्वनि गूंज रही है, लेकिन एक बात इस दरबार को बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ कोई अखंड ज्योति नहीं जलती, कोई विशाल दीपक नहीं। मान्यता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि माता स्वयं अपने साक्षात रूप से विराजमान है। उनकी उपस्थिति ही प्रकाश का, उनकी ऊर्जा ही मार्गदर्शन है। भक्त कहते हैं जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को घेर रखा है। यात्रा केवल पैदल चढ़ाई नहीं बल्कि एक तपस्या मानी जाती है। श्रद्धालु मन में एक सात्विक आहार के साथ यात्रा आरंभ करते हैं। जय माता दी का उद्घोष थके कदमों में नहीं शक्ति भर है। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि माता ने स्वयं कहा था कि उनके दर्शन भैरवनाथ के बिना अधूरे रहेंगे। परंपरा है कि केवल नियम नहीं बल्कि क्षमा और मोक्ष का संदेश भी है। भक्तों के अनुभव इस दरबार को ही रहस्यमयी बताते हैं। कोई असाध्य रोग से मुक्ति की कहानी सुनाता है तो कोई अचानक मिली सफलता को माता का आशीर्वाद मानता है। एक भक्त ने बताया कि वो पहाड़ी रास्ते से फिसलने वाला था। उसने घबराकर जय माता दी कहा और उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे पीछे से थाम लिया हो और आसपास का कोई नहीं था और वहां पर सुरक्षित बच गया। और ऐसे अनुभव श्रद्धा और गहरा कर देते हैं। गुफा के भीतर स्थित 3 पिंडियों के बारे में अद्भुत मान्यताएं मिलती है। कहा जाता है कि उनका तापमान हर मौसम में संतुलित रहता है, गर्मियों में शीतल, सर्दियों में हल्की गर्माहट। वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं ऐसा क्यों होता है, पर भक्तों इसे माता का जीवित ऊर्जा मानते हैं। गुफा में बहती शीतल और जलधारा, वातावरण की शांति, आरती के समय भी दिव्य अनुभूति, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन हो जाता है। वैष्णो देवी करुणा और शांति की देवी मानी जाती है। यहाँ किसी भी प्रकार की पशु की बलि नहीं दी जाती है। जैसे अलग स्थान पर देखेंगे तो आपको किसी पशु को काटते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ माता वैष्णो देवी के स्थान पे किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाती है। एकमात्र मंदिर वैसा है। माता केवल अपने प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करती हैं। सुबह शाम आरती के समय जब शंख और घंटिया की ध्वनि गूंजती है तब भक्तों को लगता है जैसे स्वयं देवी वहां उपस्थित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। मिश्री और सूखे मेवे और लाल धागे का प्रसाद केवल प्रतीक नहीं, मिठास और समृद्धि का, सुरक्षा का संदेश भी है। त्रिकुट पर्वत पर लगभग 52,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दरबार पर हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं तो कुछ पैदल 13 किलोमीटर की एक कठिन चढ़ाई करके वहां पहुंचते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर सबकी आंखों में एक जैसी चमक होती है। मान्यता यह भी है कि बुलाया आया है, बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता, और आ जाता है वो खाली हाथ भी नहीं लौटता। माता का आशीर्वाद जरूर उसको प्राप्त होता है। आज त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार दुनिया का सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक है, बन चुका है। दिन को हो या रात हो, अवस्था की धारा कभी नहीं रुकती। कोई 13 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय करता है तो कोई हेलीकॉप्टर की सेवा से भवन तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही जय माता दी की गूंज कानों में पड़ती है, हर भक्त के कदम अपने आप ही तेज हो जाते हैं। दरबार में 24 घंटे भजन कीर्तन चलते रहते हैं। घंटियां और शंख की ध्वनि बजना ये स्वाभाविक है। वहां पर मानो पूरा पर्वत ही माता का नाम से गूंज रहा हो। कई श्रद्धालु भी ये भी मानते हैं कि दर्शन के बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे सुलझने लगती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें
जीवन की उलझनों को सुलझा रही है। कुछ भक्त तो ये भी बताते हैं कि उन्हें माता का स्वयं दर्शन हुए हैं और उसके बाद उनके भीतर एक नई ऊर्जा ने, नई शक्ति ने, नए आत्मविश्वास ने उठा है। गुफा में प्रवेश करते जो शांति महसूस होती है वो साधारण नहीं लगती। भीड़ के बीच भी मन में स्थिर हो जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, धन्यवाद माता जी। भक्तों का विश्वास ये भी है कि असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि ये स्थान केवल पत्थरों और पहाड़ों का मंदिर नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का, जीवन का केंद्र माना जाता है। जो भी सच्चे मन से माता के शरण में जाता है उसकी मनोकामना पूरी ही होनी है। कोई खाली हाथ लौट के वापस नहीं आता है। किसी की समाधान मिलता है तो किसी की साहस, किसी को उम्मीद और किसी को हर साल करोड़ों लोग दरबार में खींचे चले जाते हैं। कोई बड़ी मनोकामना की आस लेकर, कोई व्यापार में किसी चीज़ में सफल नहीं हो रहे हैं और सब लोग श्रद्धालु ऐसे अपने आत्मविश्वास माता के लिए अपने लेके जाते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो तो हमारे कहानी का सफ़र को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी कहानी लेकर आते रहें। तब तक के लिए गुड बाय भाई। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।